हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल ब्रॉड। आज की वीडियो स्पेसिफिक रहेगी फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा कि कैसे 2023 इनटेक स्पेसिफिकली जो मैं बात करूं फरवरी इनटेक कैसा रहेगा एंड इस इनटेक में रिफ्यूज़ल्स के कौन से मेन रीजंस रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं GTE की, दैट इज़ जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस। सो किसी भी स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ होना या वीज़ा ग्रांट होना सिर्फ GTE के बेसिस पे ही मायने रखता है। जौन सी आपकी यूनिवर्सिटी की COE आती है या कोई भी COE आपको यूनिवर्सिटी इशू करता है या अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपको इशू की जाती है, दैट इज़ ओनली ऑन द बेस ऑफ GTE, दैट इज़ जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस। अब GTE की अगर मैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करूं तो GTE के अंदर आपके फंड्स, आपके एकेडमिक्स, आपकी SOP, आपकी एकेडमिक प्रोग्रेशन भी इंक्लूड की जाती है। GTE के अंदर अगर मैं स्टार्ट करूं एज अ वीज़ा ऑफिसर, वो क्या क्या देखना चाहता है या ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की वेबसाइट पे, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स पे जो इनका पूरा प्रोसेस है या उन्होंने एक PDF इशू किया है जिस हिसाब से वो इंडियन स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट्स की GTE चेक करेंगे। सो ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड होने वाली है। इन द फर्स्ट सेक्शन आई विल टेल यू कि वो आपके एकेडमिक्स, आपकी 10th, आपकी 12th, आपकी ग्रेजुएशन या आपकी एकेडमिक प्रोग्रेशन कैसे चेक करेंगे। इन द सेकेंड सेक्शन ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू कि वो आपके फंड्स वगैरह कैसे चेक करेंगे, आपके फाइनेंशियल्स कैसे चेक किए जाएंगे, क्या आपके फंड्स आपके मम्मा पापा या आपके ग्रैंड पेरेंट्स शो करवा रहे हैं। एंड इन द फाइनल वी विल डिस्कस अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस एज वेल। जौन सा गैप होता है स्टडीज़ में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू अवर एकेडमिक सेक्शन। सो इसमें मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जिनकी 10th किसी अच्छे CBSE या ICIC बोर्ड से होती है एंड आफ्टर दैट उनकी 12th किसी स्टेट बोर्ड से की होती है या किसी स्पेसिफिकली कहूँ छोटे मोटे सरकारी स्कूल से उन्होंने 12th की होती है, क्योंकि उनको अपने एकेडमिक्स में अच्छे नंबर चाहिए होते हैं। और यहीं पे GTE का क्लॉ सामने आता है कि क्यों स्टूडेंट्स ने 10th इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से की एंड 12th क्यों उसने किसी स्टेट बोर्ड से की है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स अच्छे नहीं होते, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स जेन्युइन नहीं होते, बट मैक्सिमम फ्रॉड्स जौन से ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में हुए हैं स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स की तरफ से ही किए गए हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आपकी 12th किसी स्टेट बोर्ड से है, हरियाणा बोर्ड से है, पंजाब बोर्ड से है, नॉर्थ इंडिया के किसी भी बोर्ड से है, तो आपका GTE का क्राइटेरिया जज करना काफ़ी टफ है वीज़ा ऑफिसर के लिए एज वेल एज यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी। अगर आपकी 10th पंजाब बोर्ड से है और आपकी 12th किसी CBSE बोर्ड से या ICSE बोर्ड से है तो इसको प्रोग्रेशन या इसको एक अच्छी चीज़ माना जाता है। बट जौन से स्टूडेंट्स की 12th पंजाब बोर्ड या हरियाणा बोर्ड से या नॉर्थ इंडिया के किसी भी बोर्ड से है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने IELTS का स्कोर अच्छा रखिए। आप अपनी फ़ाइल तभी अप्लाई कीजिए अगर आपकी एडमिशन या आपकी ग्रेजुएशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हुई है, आपके वीज़ा चांसेस तभी अच्छे रहेंगे। सेकेंडली अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका 10th एंड 12th में गैप होता है। हमारे ऑफिस में काफ़ी स्टूडेंट विजिट करते हैं जिनकी 10th कंप्लीट हुई होती है 2019 में एंड उनकी 12th कंप्लीट हुई होती है 2022 में। लॉजिकली उनकी 12th कंप्लीट हो जानी चाहिए थी 2021 में। एंड हमारे पास भी काफ़ी फेक डॉक्यूमेंट्स आए, स्टूडेंट्स ने मेडिकल लगाया हुआ है अपना बीच में कि मेरी तबीयत ख़राब थी, विद इन 1 ईयर मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा एंड काफ़ी रीजंस हैं। सो ये कंप्लीट नो है या कंप्लीट क्रॉस है आपकी GTE प्रोसेस पे। आपकी 10th से लेके 12th के बीच में 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपके में 3 साल का गैप है तो यूनिवर्सिटी या एम्बेसी ये समझेगी कि आप बीच में फेल हो गए थे, आपको वो प्रोसेस रिपीट करना पड़ा। सो आप एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाके स्टडी नहीं करेंगे। सो अगेन अगर आपकी 10th से लेके 12th के बीच में कोई गैप है तो उसको मेडिकल से जस्टिफाई मत कीजिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 10th में या +1 में कॉमर्स ले ली होती है, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, अकाउंटेंसी में उनकी सप्ली आ जाती है तो वो अपनी 12th आर्ट्स बैकग्राउंड में कंप्लीट करते हैं। सेम गोज़ विद नॉन मेडिकल, कई स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल ड्रॉप करके कॉमर्स ले लेते हैं बिकॉज वो फुलफिल नहीं कर पाते वो क्राइटेरिया। सो एज इट इज़, अगर आप एम्बेसी को सच बताएंगे, यूनिवर्सिटी को सच बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके एडमिशन और वीज़ा चांसेस अच्छे रहेंगे। सो अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जिनकी काफ़ी ग्रेजुएशन में सप्लीज़ हैं, या अगर मैं एक नॉर्मल BCom की बात करूं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, या BBA की बात करूं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अराउंड 3 इयर्स की होती है एंड कई स्टूडेंट्स उसको 4 ईयर में कंप्लीट करते हैं, 3 to 4 सप्लीज ले आते हैं, कंपार्टमेंट्स ले आते हैं, तो उनकी डिग्री एक्सटेंड हो जाती है। सो अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड फैक्टर फॉर अ GTE प्रोसेस। अगर आपकी 3 से ज़्यादा सप्लीज हैं, आपने एक एक्स्ट्रा ईयर लिया है अपनी डिग्री कंप्लीट करने में, सो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपका GTE के बेस पे वहाँ पे रिफ्यूज़ल आने के काफ़ी अच्छे चांसेस है ड्यू टू एकेडमिक सर्कमस्टांसेस। सो फाइनली हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है थ्रू IGNOU, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो या किसी भी ग्रेड 3 की यूनिवर्सिटी ने। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी एज वेल एज ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इशू की है जिनको वो वीज़ा नहीं इशू करेंगी या जिनके स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलेगी। सो आई विल रिकमेंड आप वो लिस्ट चेक कीजिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में आती है, सो अनफॉर्चुनेटली आप GTE के स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन कर रहे हैं या GTE के स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो द सेकेंड सेक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज़ योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने अकाउंट में या अपने पेरेंट्स के अकाउंट में शो करने हैं। आई विल रिकमेंड जितनी भी फाइलें एक्सेल सेटल अब्रॉड के थ्रू लगती हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स के अपने फंड्स होते हैं, मैक्सिमम उनके मॉम या उनके डैड के फंड्स होते हैं। आफ्टर दैट हम किसी के फंड्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या आपकी ग्रैंड मदर हो। सो ये फैक्टर कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका GTE पे फाइनेंशियल्स का रिफ्यूज़ल कभी नहीं आएगा। आफ्टर दैट वी रिकमेंड कि आप कम से कम अपने पेरेंट्स की या अपनी एनुअल इनकम 10 लाख शो करें इन द रिसेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल वी आर अप्लाइंग फॉर 2022 एंड 23 इनटेक। सो आपकी 2022 से 23 की ITR 10 lakhs की होनी चाहिए, मदर, फादर एंड यू जो सा मेन एप्लीकेंट है दैट इज़ कंबाइंड। तो आपका GTE प्रोसेस काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा के लिए आपको 33 लाख रुपीज़ शो करने होते हैं जो कि 3 महीने पुराने होने चाहिए। उसको सपोर्ट करने के लिए आपकी ईयरली इनकम फैमिली की अराउंड 10 lakhs तक होनी चाहिए, तभी ही आपके फंड्स वो जेन्युइन समझे जाते हैं। अगर आपकी एनुअल इनकम 10 lakhs है तभी आप इतने केपेबल हैं कि आप 33 lakhs रुपीज़ सेव कर सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, तो फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे स्टूडेंट्स अपना रिफ्यूज़ल ले लेते हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप ITS का स्पेशल ध्यान रखें एंड अपने सेविंग अकाउंट एज वेल एज अपनी FDs का ध्यान रखें कि आपके नाम पे हों या आपके पेरेंट्स के अकाउंट पे हों, ताकि आपका GTE के बेसिस पे रिफ्यूज़ल ना आए। सो फाइनल इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस या जिन स्टूडेंट्स का गैप है। सो ऑस्ट्रेलिया +2 के बाद 1 साल का गैप भी एक्सेप्ट नहीं करता। एज वी ऑल नो 2021 पास आउट्स की फ़ाइल कोई भी कंसल्टेंट्स नहीं ले रहे हैं। एज इट इज़ अभी सिर्फ 2022 के स्टूडेंट्स एक्सेप्ट हो रहे हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। सेम गोज़ फॉर ग्रेजुएशन। अगर आप 2020 या 21 पास आउट हैं तभी आपकी फ़ाइल किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट होगी। अगर आप कोई वर्क एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं तो मेक श्योर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ही आए। काफ़ी फेक डॉक्यूमेंट्स बने हैं सेल वाउचर्स के नाम पे, सैलरी वाउचर्स के नाम पे, काफ़ी फेक डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में भी पकड़े गए हैं। सो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग सैलरी इन कैश मोड, दे आर ओनली एक्सेप्टिंग सैलरी इन अकाउंट। आपके 1 ईयर की सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं। सो
आप चाहे +2 के बाद अप्लाई कर रहे हैं, आप चाहे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं, आपकी स्टडीज़ में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्टडीज़ में ज़्यादा गैप है तो कहीं ना कहीं आप नॉन जेन्युइन स्टूडेंट प्रूफ होते हैं। उनको लगता है कि ये स्टूडेंट्स इंडिया में काम कर रहे हैं, इन्होंने बाहर जाके भी काम ही करना है, इनका इंटेंशन स्टडी करने का नहीं है। सो वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स को मेरी स्पेसिफिक सलाह है, अगर आपकी सैलरी अकाउंट में नहीं आ रही है, आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस कहीं से बनवाया है, अरेंज किए हैं अपनी LORs लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, तो आपका GTE के बेस पे रिफ्यूज़ल आने के काफ़ी चांसेस हैं। स्टूडेंट्स, फरवरी एज वेल एज जुलाई इनटेक अभी भी ओपन है फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। अगर आप किसी भी लेवल 1 या ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपनी नियरेस्ट एक्सेल सेटल अब्रॉड ब्रांच विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।